एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। ये महर्षि शेखरों के वचन है, कोई ऐसे मिथ्या वचन थोड़ी। श्वास को भी रोक लेते हैं। भगवान का जो मंत्र श्री देवर्षि नारद जी ने दिया उसी का ध्यान कर रहे। ऐसा पद मिला कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं, ना उनके पिता को मिला ना उनके पितामह को मिला। इसके आगे तो है ही नहीं। उत्तानपाद, महाराज मन, ब्रह्मा, बस ऐसा पद मिला कि किसी को पद नहीं मिला। पर आप देखो कामना की पूर्ति के लिए कैसे निष्ठावान हो करके, प्राणों को समर्पित करके भगवान की आप बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलित दुराएं करो, हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग आकर। परमार्थ को एक हंसी बना दिया है, एक मजाक बना दिया है, संतों को एक नाटक बना दिया है, संत मार्ग को एक उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी ये कामना की पूर्ति कर दो। उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे, अरे तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि ये छोटी मोटी जिनमें तुम फंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही उसी में और वो बढ़ावा देने के लिए। पर संसार तो अपनी बात मानता है, उस ना शास्त्र की बात मानता है ना संतों की। भगवान कह रहे हैं वो सुकृति है जो मेरे से धन चाहते हैं, दुष्कृति तो आ ही नहीं सकता। तो आप सुकृति के आचरण करो। बड़ा विचित्र भाव है संसार का। चाहता है सुख, आचरण करता है दुख पाने वाले। दुष्कृति करो, पाप करो, सुख चाहो, कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है ऐसा? तुम सोचो हम अपने बल से कर लेंगे, तुम्हारा बल काम नहीं करेगा। जब थोड़े दिन की स्वतंत्रता दी जाती है, जाओ आप 50 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष आपको समय मिला है, आप चाहे घोर पापाचरण कर लो और चाहे बहुत बढ़िया तपस्या भजन पुण्य कर लो, छूट है, आपको विघ्न नहीं पहुंचाया जाएगा। हां कोई महत अपराध कर दोगे तो फिर तो बख्शा नहीं जाएगा। साधो ज्ञान तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। अगर कोई महत अपराध बन गया तब तो, नहीं तो छूट है तुम्हारी, कमा लो जो कमाना चाहते हो, पापाचरण या पुण्य जो कमाना चाहते हो। तो आपको लगता है कि आदमी बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, बेईमानी करता है, पापाचरण करता है, छूट दी गई है भगवान की तरफ से। ये कर्म भूमि है, तुम कर्म कर सकते हो, अच्छे या बुरे दोनों की छूट है। तुम भगवान का भजन करके नारायण बन सकते हो, नारायण स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तुम गंदे आचरण करके भूत प्रेत बन सकते हो, सुअर कुत्ता बन सकते हो, और भी नीची योनियों में जा सकते हो। तुम स्वतंत्र हो, इस समय जो चाहो कर सकते हो। ये हर योनि को छूट नहीं, केवल मनुष्य योनि को छूट है। और तो सब अपने विवश होकर कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो देवता क्यों ना हो। सावधान हो जाओ, भगवान ने छूट दे दी। ये यहां नहीं कह रहे कि तुम निष्काम ही होकर हमारी शरण में आओ। बड़े कृपालु हैं, जगत पिता है ना। वो कह रहे हैं कि आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी चो भरतर्षभ। मान लो बहुत दुष्कृति है, बहुत गंदे आचरण वाला है, और उसको किसी भी संयोग से भगवान में रुचि हो जाए तो अब उसे दुष्कृति नहीं कहा जाएगा। अपने लोगों की यही कि अगर जीवन में कभी पीछे हमने उसको कोई ऐसा आचरण करते हो, जीवन भर यही उसी आचरण को देखेंगे हम, ये वो गंदा आदमी है जिसने ऐसा किया। भाई एक तरंग आई थी, उस तरंग में उसके द्वारा वो गलती हो गई, इसके बाद वो भगवान की शरण में वो सुधारू महात्मा बन जाएगा। पर हमारी दृष्टि उसके नाम जपने पर, उसके भगवत मार्ग में चलने पर नहीं, क्योंकि हम लोग उसी का आदर करते हैं। वो झूठ बोला था, वो झूठ बोलने वाला है, वो बेईमानी की थी, वो हाँ गंदी दृष्टि से उसने देखा था, वो ऐसे ही दृष्टि उसकी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं। दुष्कृति आचरण करने वाला किसी संयोग से यदि उसकी भगवान नाम में रुचि हो गई, सत्संग में रुचि हो गई, भगवान का आश्रय ले लिया, तो भगवान कहते साधुरेव समंतव्य। अब उसे साधु मानो, बड़ा पुण्यात्मा है, क्योंकि वो मेरे आश्रय में आ गया, मेरी शरण में आ गया। भगवान कृपा करके ये 4 बातें कह रहे हैं। अगर आपको कोई भारी से भारी संकट है, चाहे जितना बड़ा संकट हो, कई घटनाएं अपने जीवन में हमने देखी, आश्चर्यमयी घटनाएं, जो बिल्कुल बस केवल भगवान ही बचा सकते थे।
मुरारी शरण जी और कई संत अपने गिरिराज जी की परिक्रमा में रात्रि में गए थे। 2 बजे के लगभग वापस आ रहे थे हाईवे से, और ड्राइवर सो गया, और डिवाइडर उस पे गाड़ी ऐसे एकदम जोर से राधे श्याम, बिल्कुल रफ्तार से गाड़ी चल रही, एकदम ऐसे, एकदम आवाज जोर से प्रभु की इच्छा से निकला, राधे श्याम। गाड़ी बंद, ऐसे ही ड्राइवर बार बार सबसे हाथ जोड़ के कि पहली बार ऐसी गलती हुई, मैं सो गया पहली। वो समझा कि पीटे हम, कुछ नहीं, शांत। ना कोई पीछे से गाड़ी आई, अब इंजन कैसे बंद हुआ, वो गाड़ी वहां कैसे रुक गई, केवल प्रभु। इसका हम कोई महत्व नहीं रखते कि कोई बड़ी बात है। अरे जीवन उनके हाथ में, आज ले लें या कल ले लें, लेना, ये जीवन उनको समर्पित है। जैसा अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए, पर बिना अपनापन हुए पुकार नहीं सकते आप उस समय। अरे दैया रे, ऐसे आएगा, राधा नहीं निकले, अरे बाप रे, ऐसे आएगा, राधा नहीं निकलेगा क्योंकि तुम्हारे दैया और बाप है ना। हाँ, हमारे तो यही है जो कुछ है, राधा। दर्शन करने राधा वल्लभ जी के जा रहे थे, शराब पिए मोटरसाइकिल से, उधर से कोई आ रहा था, हमारे दोनों पैरों के बीच में पहिया, मोटरसाइकिल रफ्तार से आ रहा था, बस ऐसे। अब आगे हाथ रखी जाएगा जब वो ऐसे, वो जो खोपड़ी सी होती मोटरसाइकिल, ऐसे श्री राधा, ऐसे बंद। ओ बोला बाबा बंद कैसे हो गई? हम कहा भैया बंद ना हो जाती तो हमें बंद कर देते। तो बोले बाबा हम शराब पिए थे तो हमसे संभली। हम कहा हम कुछ नहीं कह रहे, आप जाइए। बोले हमें तो आश्चर्य कि बंद कैसे हो गई। तो हम काम जिनकी शरण में हो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। भगवान का प्रताप जगह जगह देखा है। मतलब कैसे हम तुम्हें बताएं। महुआ से आ रहे हैं ट्रेन में, अब किसी श्रद्धालु ने टिकट दे दी। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, कक्षा 9 पढ़े, संसारिकता का ज्यादा ज्ञान नहीं, बचपन से इसी में लगे रहे, तो अब वो तो ज्ञान। अच्छा उसके कौन पढ़े कि कौन से स्टेशन की क्या, हमको हमें तो भाई टिकट दे दी, लो महाराजा बनारस की टिकट, तो अपनी झोली में डाल ली और बैठाल दिया वो अच्छे वाले उसमें है, हाँ जो भी रूम कहे जाते हो, वातानुकूलित कक्ष जो होते उसमें। हम तो क्या हमारे पास टिकट है, और आए वो जांच वाले टिकट, हम बड़े गर्व से लिखा होगा ये टिकट है भाई। उन्होंने देखा, बोले स्टेशन कब निकल गए हो, कहाँ बैठे हो तुम? ये जनरल की टिकट है और ये स्टेशन तो कब निकल, कहाँ जाना है? हमका वाराणसी। बोले तुम्हारे पास टिकट तो है नहीं। और अब पावर होता है जब, तो फिर उसमें, और हमारी और नई अवस्था उस समय थी 24-28 के बीच की जो अवस्था, वो कुछ बोलने, अभद्र शब्द बोलने वाले, खड़े हो चलो हमारे साथ बोलने। ऊपर एक आदमी ले नीचे उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, इतनी बड़ी कागज में टिकट बनवाई, हमें दी, पैसा दिया और कहा सर आप जाइए। कोई नहीं, कौन है ये, कौन उतर के आ रहा है, कौन सहयोग कर रहा है? हरि, जिसके सहारे हैं वो एक एक कदम पर दुलार कर रहा है। अब संकट निवृत्ति के लिए हम प्रभु का आश्रय न लेकर जगत का आश्रय बड़े बड़े चूक कर देते हैं। अमुक है, उनका संबंध हम दृढ़ रखते हैं क्योंकि कभी हुआ तो वो काम आएंगे। धिक्कार है भगवत शरणागत कहला करके किसी अन्य का आश्रय लेना। इतने बड़े मालिक हैं, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, तुम्हें और किसी का आश्रय चाहिए? पर ये बात तभी समझ में आएगी जब खूब सत्संग करोगे और नाम जप करोगे। भगवान का आश्रय पल पल पर देखा है, उनका जीवन में दुलार देखा है। बस ये लगा कि भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। गंगा किनारे कुछ जगह ऐसी होती है जो ऊपर से एकदम सूखी पपड़ी दिखाई दे रही, वो अंदर भारी दलदल होता है। हम लोग अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, पीछे से आवाज, ए बाबा रुकना। कदम रुकिए, वो दौड़ के आया, बोले बाबा आपको पता है ये यहां से देखो आधा किलोमीटर तक दलदल है, फंस जाओगे तो वहीं खड़े खड़े मर जाओगे, कोई निकालने वाला नहीं। ऊपर से सूखी पपड़ी, नीचे पग पग पर प्रभु को देखा है। आर्थ, अगर संकट निवृत्ति कोई कर सकता है तो भगवान श्री हरि कर सकते हैं।
आप उनका आश्रय। भगवान उसको अपना कर के कहते हैं बड़ा उदार है, उसने मेरी शरण ली। उदार जैसे बच्चा दौड़ कर घर आ जाए, माँ की गोद में बैठ जाए तो माँ क्या कहती है, बहुत दुलार करती है। ऐसे दुलार करते हुए उस मनुष्य को भगवान करे ये बड़ा उदार है, बड़ा सुकृति है, इसने दुख निवृत्ति के लिए मेरा आश्रय लिया। अगर सत्संग सुनकर तुम्हें थोड़ा भी भाव आ रहा हो तो किसी भी विपत्ति में किसी का सहारा मत लेना, एकमात्र प्रभु का भरोसा रखना। अगर विपत्ति संपत्ति में न बदल जाए तो हमें बताना, और अगर किसी का सहारा लिया तो बनती हुई बात बिगड़ती चली जाएगी, ये पक्का समझ लेना। आपको लगेगा कि उनका फोन नंबर कर दें तो एक फोन में सारी बात संभल जाएगी, नहीं भाई, ये लोकवत थोड़ा संभलता नजर आएगा, लेकिन वो बात बिगड़ जाएगी जिससे सारी बात बननी। नहीं, बने तो रघुबर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर। बिगड़ जाने दो, क्यों? इतनी बिगड़ जाएगी तो संभलेगी कैसे? वो बिगड़ते बिगड़ते अंतिम स्टेज पर ऐसा संभाल देगा जितनी संभली थी उससे 1000 गुना बढ़ के। वो बड़ा महामहिम है। अर्थार्थी जो केवल भगवान से अर्थ चाहता है, ठीक है, हमें धन चाहिए तो भगवान श्री हरि का आश्रय ले, जो चाहिए आप मान लीजिए, पर गलत आचरण कर रहे हो इसलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारी बात हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें, मान लीजिए सब कामनाओं से पीड़ित है, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। पर मांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदी दृष्टि करना बंद करो, ये गंदे आचरण बंद करो, राधा राधा बोलो, ना पूर्ण हो जाए तो मैं बताना। मनमानी आचरण करते हो, गंदे पापाचरण करते हो, फिर कहते हो कि हमें कुछ दिन राधा नाम जपते हुए अभी लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिले? आप नीचे से तो ऐसे असाधन कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो कैसे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तुम पे? हमें किसी से अपना काम बनाना होता है ना, तो उसकी रुचि के अनुसार चलना होता है। एक साधारण व्यवहार की बात करें, हमें आपसे काम बनाना है तो हमें आपकी रुचि देखनी पड़ेगी और आपकी रुचि के अनुसार चलना पड़ेगा। आपकी भावना में हमारी कदर बने तब हमारी बात बनेगी। तो हमारे प्रभु तो पहले ही कहते हैं तुमसे कि ममई वांसो, तू मेरा है। पर प्रभु की आज्ञा है शास्त्र के अनुसार चलो, जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही चलो। ऐसा चलोगे तो तुम्हें धन मांगना ही नहीं पड़ेगा। आपको मजाक लगता है ये सब कथाएं सुनकर, अगर विश्वास हो तो तुम्हें मजाक न लगे, ऐसा तुम्हारे जीवन में भी हो जाए। नरसिंह मेहता जी के पास उनकी बेटी के यहां भात भरने के लिए जब चर्चा चली तो अब ये लगा कि अगर यहां निमंत्रण नहीं भेजेंगे तो बहू को दुख होगा, और निमंत्रण भेजते हैं तो बेइज्जती की बात होगी, क्योंकि सब बाबा जी आएंगे फटे पुराने कपड़े, मजीरा और करताल लिए, और हरि नाम कृष्ण नाम गोविंद नाम कीर्तन करने। अब यहाँ वीआईपी लोगों के बीच में और लोग पूछेंगे कौन है तो कहेंगे समधी, बेइज्जती महसूस होगी। धनाभिमानियों को ये रहता है कि ये तो भिखारी हैं, बाबा जी हैं, इनके सामने क्या बेइज्जती नहीं। तो बोले इतना लिख दो कि वो आएंगे ही नहीं, इतना पर्चा में भात का सामग्री लिख दो कि वो आएंगे ही नहीं। ये बात जब कि निमंत्रण भी हो जाएगा और नहीं आए तो बेटी भी, जो बहू है वो भी नाराज नहीं होगी, भाई निमंत्रण तो गया है, पूरा लिख दिया। नरसिंह मेहता जी के पास पत्र गया, उन्होंने देखा, जाके ठाकुर जी के चरण, महाराज, क्योंकि भगवान के सिवा कोई आश्रय है नहीं। तैयारी की गाड़ी में, तो अब वहां 10-5 तो संत महात्मा कीर्तन, पूरी मंडली भगवत कीर्तन कर गाड़ी में बैठ के, अब नरसिंह जी के सिवा उनका कोई था नहीं, और नरसिंह जी की हरि आश्रय। अब जहां नरसिंह जी वहीं, मान लो अपने लोग चलेंगे तो पूरे चलेंगे, जहां चलेंगे। अब कीर्तन करते हुए ऐसा भात भरा था ठाकुर जी ने कि भूतो न भविष्यति, स्वर्ण की वर्षा हुई थी, लिखा है स्वर्ण की वर्षा हुई थी। द्वारिकाधीश की गाड़ियां लगी हुई थी, बैलगाड़ियों में सब लदे स्वर्ण आभूषण, सब गांव का गांव पूरा कंचन का हो गया था। ऐसा वैभव भगवान ने प्रकाशित किया। आपको क्या भगवान पर विश्वास नहीं?
क्या आप प्रभु के नहीं हैं? क्या आपको प्रभु ऐसा प्यार नहीं करते? पर आप प्रभु के ऐसे आश्रित नहीं होते, इसीलिए आपको अनुभव में नहीं होता। अगर कोई आश्रय नहीं है और आपकी किसी पर नजर न जाए, केवल इन्हीं के चरणों में रहे कि अब तो जीवन आपके लिए, ऐसे संभाल लेंगे। ऐसे अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ इसका, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ इसका, कैसे हो रहा है उनका, कैसे हम सबका उदर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, सब चल रहा है। कैसे प्रभु चला रहे हैं? क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? पर आप अपने को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा, अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे। जो चाहोगे मिल जाएगा, बिल्कुल कोई चाह न करो तो वो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। पर ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी आपकी। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करना। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो, उनको आकांक्षा नहीं होती। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं होती। 4 रोटी मांग ली, ऐसे ही पड़े, पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूलि अगर शरीर का स्पर्श कर ले तो पावन हो जाए। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, पर वो अकिंचन महात्मा किसी से कुछ नहीं चाहते। कि ऐसा न समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं है। वो हरिदास, भगवान के चरणों का दास है। समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो भक्ति करता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई। जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान लीजिए। लोग समझते नहीं, ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। कई कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहां पुरोहित ही करता था। वो जब पालकी से निकलता तो कहां गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहां, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपला रहता है। हम वादा करते हैं, उनका नहीं, हमारे जजमान तो श्री कृष्ण है, हम दूसरे। घर आते पत्नी पूछती कुछ मिला, 5 घर हो आए, कुछ मिला नहीं, चलो तुलसी दस और चरणामृत से दिन काटते। भगवान व्याकुल हुए, भगवान ने ईश्वर दिया। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पैदा की। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो, उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए, जिनके रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। वो भगवान उनके यार हैं, उनके प्यार हैं, वो दूसरे की तरफ क्यों ताकेंगे। और जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, भगवान को केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता।
पक्की बात समझ लो, भगवान को केवल भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। बोले संत महात्मा, इनको भगवान ने जना दिया तो ये भगवान के स्वरूप हो गए। सोई जाने जे देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जानत तुम्हें हो जाई। अब वो ढांचा केवल बाहर से दिखाई देता है, मनुष्याकृति, पर अंदर वो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। भगवान को जान करके वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें हो जाई। जानने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय लो। अगर तुम्हें जानना है संसार क्या है, भगवान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो एकमात्र अंदर से श्री हरि का आश्रय लो, वो तुम्हें गुरु रूप से मिल जाएंगे। बस उनकी आज्ञा का पालन करो तो जो गुरु है वही शिष्य हो जाता है। शिष्य की पूर्णता गुरु स्वरूप में स्थित हो जाना, भेद खत्म हो जाना, अभेद हो जाना। जो गुरु है वही शिष्य का हृदय हो जाता है। ढांचा दो दिखाई देंगे, अब गुरु शिष्य में किंचन मात्र भेद नहीं रहा, अभेद स्थिति को प्राप्त हो गया। यही गुरु के वचन पालन करने का फल है। जानत तुम्हें हो जाई, वो इष्ट स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी जब भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है तो जिसके अंदर अभेद भावना होती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और जिसके अंदर प्रियता होती, थोड़ा हृदय द्रवित होता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके अंदर फिर दास्य शक्य वात्सल्य आदि भावों का प्रेम जागृत होता है। ये मोक्ष से भी स्वादिष्ट है। जो मोक्ष सुखानुभव करने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके अनुभव निकले जब इस प्रेम का रसास्वादन किया। जैसे भगवान के ही स्वरूप से सुखदेव जी, जब लालजू की रूप माधुरी श्रवणेन्द्री से गई, और वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, जैसा शब्द सुन रहे वैसे ही भाव में रूप जागृत हो रहा है। उनको कोई ध्यान थोड़ी लगाना है। बरहा पीडम नटवर बपू, तो वैसे ही सामने नटवर बपू बिक गए एकदम उस रूप को सुन के। इतना सुंदर श्याम, इतना सलोना श्याम, ये तो ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला रूप है। उठ खड़े हुए, 18,000 श्लोक कंठस्थ किए, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ। और ये ऐसे महापुरुष हैं जो जन्म सिद्ध हैं। अपने पिता व्यास जी को स्वयं उत्तर नहीं दे रहे, वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। सुकोहम वृक्षों से निकल रहा है। ऐसे तदात्म भाव को प्राप्त महापुरुष, अर्थात ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण का रूप रसास्वादन। मधुसूदन सरस्वती जी बंशी विभूषित करा नवनी हृदाभात, उसमें कह रहे हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व हम, कृष्ण से कोई बड़ा तत्व है मैं नहीं जानता। तो जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो भक्त है, यहां दो भाव ज्ञानी की, जिन्होंने सत्य को जान करके भगवत स्वरूप में लीन हो गए, या जो सत्य स्वरूप भगवत स्वरूप को जानकर प्रेम में लीन हो गए। प्रेम में लीन होना, अभेद होते हुए भी भेदभाव को स्वीकार करना। यह भेद मायाकृत नहीं है, ये चिदानंद भाव भेद है, भाव भेद। ये जो ज्ञान में लीन हो चुके हैं उसके आगे की बात है। इसीलिए इस भेद को वो ना जानने के कारण कहते कुछ न कुछ अविद्या बचती है, तभी भेद दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। जिस समय स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उसके हृदय में भक्ति का अंश होता है, भक्त को भी स्वरूप साक्षात्कार होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो ब्रह्म साक्षात्कार में स्वरूपानुभूति होती है वही भक्त को भी होती है। उसी समय उसका, वो टिक नहीं पाता वहां, उसी समय उसका आकर्षण होता है उसके आराध्य देव का, और उसकी वृत्ति उसमें लीन ना होकर उस आत्म स्वरूप को अपने आराध्य देव के रूप में देखता है, और इतनी तन्मयता हो जाती कि अपना विस्मरण हो जाता है। बस केवल आराध्य देव रह गए। अब यहां से प्रेम की दशा प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानी सब कुछ विस्मरण करके आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है। उसका आत्मस्वरूप भी विस्मरण होकर आराध्य देव के स्मरण में लीन हो जाता है। ये प्रेम की गाथा। भगवान कहते हैं 4 प्रकार से जन मेरा भजन करते हैं, वो ये सब महान है।
अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, हम उसमें भोक्ता भाव करते हैं। और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। ये सब प्रभु का प्रसाद है, और प्रसाद होने के कारण वो प्रसन्नता रहती है, धनाभिमान नहीं रहता। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, अंदर प्रसन्नता रहती है और भगवत कृपा का उसको प्रतिपल अनुभव होता रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा, वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। अगर प्रभु से हमें धन मिला, प्रभु से कामना की, तो वो कामना संसार में फंसाएगी नहीं, वो मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। ये परम लाभ की बात है कि लोकवत भी हमारा मंगल हुआ और परलोक के लिए हमें कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्रतिपल हमें कृपा का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। प्रभु हमें कितना दुलार कर रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं, तो वो ये सब छूट जाएगा, केवल कृपा और प्रभु रह जाएंगे। वो कृपा के सहारे प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा। ऐसे कितने भक्तों के चरित्र हैं। जब हम संकट निवृत्ति भगवान से चाहेंगे तब लगेगा अच्छा कोई दूसरा मेरा सहयोगी नहीं हुआ, भगवान ने ऐसी कृपा। तो अपनी अनुभूतियां जो होती है और प्रभु की तरफ हमें प्रेरित करती है। संकट निवृत्ति के बाद वो प्रभु को भूल नहीं जाएगा, वो प्रभु में आसक्त हो जाएगा। ये आंतरिक बात है, सूक्ष्म बात है। आर्त कोई भी भक्त जो हुआ हो और उसकी संकट निवृत्ति भगवान ने की हो और वो भगवान को भूल करके संसार में ही रमण कर रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। भूलने की वो चेष्टा भी करेगा तो भगवान उसे भूलने नहीं देंगे, क्योंकि उसने आर्त भाव से ही सही पर प्रभु का आश्रय लिया है। और प्रभु का आश्रित कभी माया में फंस नहीं सकता है, पक्का है, चाहे किसी भी भावना से आश्रय लिया हो। और जो भगवान से जानना चाहता है भगवान को, उसको कभी ज्ञानाभिमान नहीं होता। अगर हम पढ़ लिख करके जानना चाहेंगे तो जान भी नहीं पाएंगे, पर हमें ज्ञानाभिमान हो जाएगा। अगर प्रभु से जानेंगे, गुरु कृपा से जानेंगे, तो कभी ज्ञानाभिमान नहीं होगा। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। हम हरि को छोड़कर अन्य आश्रय न लें, हम हरि को छोड़कर किसी अन्य का भरोसा न करें, तो इस प्रपंच की चाह रखते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आहार विहार संयम से करो, शास्त्र संयम से। अब करो गंदा आचरण। जो गंदे आचरण वाले थे जब प्रभु की शरण में आए तो उलट गए, फिर दोबारा नहीं देखा उधर, तो क्या हुआ, वो महात्मा बन गए। अब अपनी भगवान की शरण में आए, अगर गंदे आचरण करते रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा, और ये होगा कि पता नहीं भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे इसलिए ऐसा हो गया, हमारा तो नहीं हुआ। आप आचरणों को, भगवान का बल आपको सहयोग देगा, आपको बचाएगा। पर आप इच्छा करके यदि कामनाओं की प्रवाह में बहकर गंदे आचरण करेंगे तो छूट भी दी है भगवान ने, आप करो और उसका फल भोगो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आश्रित को ये ध्यान रखना चाहिए, अपने आराध्य देव के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। अगर कहीं होने की संभावना हो तो आराध्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए, बचा लो प्रभु। हर्षित हो कि कैसे कोई पापाचरण कर सकता है भगवान का दास कहलाकर, भगवान का शरणागत कहलाकर। सबके अंदर वासनाएं होती हैं, इन्हीं का नाश करने के लिए तो हम भगवत मार्ग के पथिक बने।
और नाम में इतनी सामर्थ्य पूछो मत। ये तो जैसे जैसे तो ऐसा लगता है अभी तो कुछ परिचय ही नहीं मिला नाम का। इतना अमोघ, इतना अगाध, इतना अथाह वैभव नाम में है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, आप बस लगे रहो राधा राधा राधा, फिर देख लेना, आप खुद देख लेना। आप बस ये चीजें बंद कर दो जो असाधन है। ये होने के हमने विचार भी किया, जब लोग प्रश्न करते हैं कि नाम तो हम भी जप रहे पर, तो विचार किया आप असाधन करते हो। भगवत विमुख आचरण करो, कैसे प्रभु को आप प्रसन्न कर पाएंगे? अभी तक करते रहे, कोई बात नहीं, वो भूत है, निकल गया भूत। वर्तमान को संभालो, वर्तमान में कोई गलत आचरण न हो तो आपका परम मंगल श्री हरि कर देंगे। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल।